और वीरी हनुमान नित्य नियम सुमिरण करे करे सदा कल्याण। मौसम दीन दीन हृदय तुम क्षमा रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। अहिल्या उद्धार करके भगवान राम और लक्ष्मण जी जनकपुर की तरफ प्रस्थान करो और महाराज प्रातः काल ही विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जनकपुर पहुंच जाओ। जनक जी के द्वारा पहले से सूचित करेलो हो द्वारपाला में निश्चित रूप से महर्षि विश्वामित्र ऋषि की सूचना दी जो और भी जो भी ऋषि मुनि आवे जो भी आगंतुक आवे क्योंकि आयोजन हो ना हर व्यक्ति की व्यवस्था करेगी सुचारू रूप हो। राजा जनक को सूचना मिली तो नगर का बाहर जनकपुर से बाहर एक बगीचा है भी बगीचा में विश्वामित्र जी ठहराया गया। जनक जी आपका गुरु शतानंद जी ने लेकर के विश्वामित्र जी के समीप आया है आकर के प्रणाम करो और जी ये दृष्टि जनक जी की भगवान राम पर गई है लक्ष्मण जी पर गई है भी यही तुलसीदास जी लिखी है भयम विदेहु विषेखी। जनक जी की चर्चा आप परसों की कथा में याज्ञवल्क्य जी का कथा ही भी टेम में कर चुकिया और विदेह नाम याज्ञवल्क्य जी को दियो है। एक प्रसंग राजा निमि से जुड़ेड़ो है भी कारण भी वंश में जो भी राजा हुए पान विदेह बोल रहे और अर्थ के हिसाब से देखा तो जो देह का अभ्यास से छूट जावे देखा कि देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाए जो अपना अपना शरीर नहीं माने शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को अंश आत्मा माने वो विदेह है। जनक जी ज्ञान योगी है और कर्म योगी भी निष्काम कर्म योगी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी जनक जी को उदाहरण दिया है। संसिद्धिम जनकादये हे अर्जुन तू यह मत समझ गृहस्थी में रहकर कर्म करके मन प्राप्त को नहीं कर सके। देख उदाहरण को दियो जनक को दियो कर्म तो करना पड़सी लोक संग्राम एवं भी संपस्सन कर तुम्हारा सी लोक संग्रह में देखता हूं यहां भी कर्म करना आवश्यक है क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण भी बिना कर्म करिया रह को नहीं सके। नहीं कश्चित क्षण अभी जातु तिष्ठते कर्म कार्यते है वैसे कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। एक क्षण भी कोई जीव कोई व्यक्ति बिना कर्म किया कोई कहे मैं तो सन्यासी होगा साधु होगा तो महाराज तो शरीर से कर्म नहीं कर रहे तो मन से कर रहे है। जो कर्म भी तीन प्रकार का वाचिक कर्म भी है मानसिक भी है शारीरिक भी है। कर्म करनो पड़सी इसलिए कर्म न करपा की अपेक्षा कर्म करनो श्रेष्ठ बताए भगवान गीता।
नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयो ये कर्मणे शरीर यात्रा पीछे तेन प्रसिद्ध अकर्मणे। हे अर्जुन तू तेरो निश्चित कर्म कर, क्योंकि कर्म नहीं करवा की अपेक्षा कर्म करनो श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी आजीवन यात्रा भी कर्म कर्या बिना चाले कौन कर्म कर। लेकिन मूल बात है आदमी कर्म करके दुखी क्यों हुए? कर्म करके दुखी लिए हुए कि जीव बिन आपको कर्म मान लिया, जबकि वास्तविकता है कि परमात्मा तन कर्म करवाने भेजो है, मालिक बनवाने को भेजो। तू नौकर बन, तू सेवक बन। और स्वामी भी ने परमात्मा ने मान ले कि हे नाथ आप स्वामी हो, मैं दास हूं, तो मेरो सेवा को कर्म है। आप सारी में सेवा कर लो, चाहे परिवार ने पाल रहे हो और कोई काम करो, ऐसा भगवान की सेवा मान ले। अगर कर्म कर तो भगवान के भी जीव ने मैं प्राप्त हो जाऊं। और गाँव भी आ, लेकिन समझा कोई तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन गा रही बजाओ न गाबाड़ा मानने की बात न सुनबाड़ा मानने समस्या है। तो कर्म करना तो जरूरी है। और एक लिए उदाहरण जनक जी को दियो का श्रेष्ठ कर्म योगी जनक हुए, लेकिन वो कर्म के बंधन में को नहीं पड़ियो, वो कर्म ने भगवान की सेवा मानी और भगवान की सेवा मानी। पर जो उदाहरण दियो ने आग लागी नगर में, लेकिन सत्संग मुंह को क्या जनक जी। और ये केवल के जी दिखा दी संतान बोले देखो थे भाग्या, लेकिन वो को नहीं भाग्यो थकाड़ा तो खाली कमंडल लंगोटी ही क्यों होई को नहीं को तो पूरा राजपाट। तो कर्मण्ये वही संसिद्धि आस्थिता जनका गए, अतो ऊंचो नाम है जनक जी। सुखदेव जी महाराज जका साक्षात कृष्ण स्वरूप है, गोलोक से आए हैं, भगवान कृष्ण की इच्छा से, राधा जी की आज्ञा से साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। बाद में भी वेद व्यास जी की पहली क्यों सर्टिफिकेट जनक को लाना पड़ी जना भागवत सुना ये लगा जनक जी महाराज। लेकिन वो भी ध्यान रखना है ई वंश में जता भी राजा होया बा का नाम अलग अलग है, लेकिन जनक उपाधि को नाम है। भगवान के समझ का जनक जी है, को नाम शीर ध्वज और कुश ध्वज है, दो भाई है। और भगवान कृष्ण के समझ का जनक जी ई वंश में को नाम सुभलास, लेकिन आप जनक उपाधि है। ई वंश में जता भी राजा हुआ है वह ब्रह्म ज्ञानी हुआ है, महान कर्म योगी हुआ है। शरीर से आसक्ति बाकी नष्ट होगी, वह अपना अपना शरीर को नहीं मान्य होती, अभ्यास की निवृत्ति होगी। लेकिन एक विशेष बात तो सीधा जी लिखी है, कभी सांवड़ा नर बिन गोरा ने कुण राम और लक्ष्मण न जिया ही देखे है। अपन को बड़ी पीड़ा है, मैं बार बार कहूं काई करा, एक समय में बन जेड़ा नहीं तो एक बहुत भक्तिमती हुई है मत्स्य की मीरा कही है वह अठे जनकपुर को राम जी को वर्णन करिए महाराज शब्द को, बहुत ऊंचो वर्णन है। और ब्याह का गीत तो के बराबर कोई गाय को नहीं सीखे, लिखी को सीखे। बोलो समान भाई शाह महाराज की बहुत उच्च कोटि का सुनते। यहाँ के वृंदावन में अति ऊंची भक्ति, वृंदावन में बान वाक्य बिहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। और फिर भी वृंदावन के समीप ही कोई गया हो तो एक बगीचो है, बड़े से पुष्प आवे भगवान के लिए,
भी बगीचा में पूछा तो झूला झूलता ठाकुर जी और श्री जी का दर्शन हुआ, बैठे आंख में पट्टी बांध ली। बोले अब और रूप देख लियो, जगत को रूप अब देखो को नहीं। लेकिन आपने तो खता बहुत रही, इसलिए प्रणाम कर करके बिया तो बाको स्थान अलवर में मानो जाए, लेकिन विशेष बात है कि जन्म स्थान बाके पुरखा को दादा को आपने शिखर में ही हुई, इसलिए आपका सौभाग्यशाली है। हाँ भगवान, हाँ भगवान देखो आप तो ज्यादा जानो हो पूरी। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, ज्ञान भी है देखो। नहीं बुढ़ा तो देखो बहुत है, लेकिन भी तत्व की खोज में कोई प्रयास करे ना तो भी ज्ञान मिलता है। तो राम जी के विवाह का गीत आज तक समान भाई जैसा कोई नहीं लिख सके कोई भी, इतना प्यारा गीत लिखा है राम जी का विवाह। जनक जी महाराज भी सांवरार गोरा ने देखा तो देखता है महाराज बा वेद्या है पड़ो है वो उपसुक गो ए वो ज्ञान ने वो उडगो सारो। और जनक जी खुद कही विश्वामित्र जी कि मेरो मन परम वैरागी है, मेरा मन में वैराग्य है, पर महाराज आ दुनिया ने मैं देखा उन्हें देखता है मारो वैराग्य काम को निकल रही और मैं आकर्षित हुगो, अब मारू लियो को नहीं जाए थे बता दो ए कोई ऋषि का कुलभूषण है या कोई राजा का लाडला है, बताओ तो सही कौन है। विश्वामित्र जी की राजा कि थारो दोष को नहीं ए है ये चाहिए। अन अगर कोई जीवन का एक बार देख ले तो बस आंखों या मिला रही जाए थारो बिल्कुल दोष को आंखा घूमी। और पूरी बात बताई, राजा दशरथ का पुत्र है अयोध्या नरेश, राक्षस सतावा तो मैं जाकर अनुमान ले आयो और महाराज दशरथ हमारे साथ कर दिया। आपको नाम राम है, आपको नाम और राम शब्द सुनता है शतानंद जी के खड़बली माच की महाराज। क्यों? क्योंकि शतानंद जी अहिल्या का पुत्र है और वह बहुत दुखी है भाई जगह की माँ की दुर्गति हो बेटो दुखी हो। विश्वामित्र जी ताड़ का बात ने बोले महाराज चिंता मत करो, भयानक राक्षस जी ताड़का को सुबह मारीच को भी है वध करियो बा को उद्धार करियो, तो साथ साथ था कि मां पर भी दया करके देखो उद्धार कर दियो। और था का पिताजी भी बैठे प्रकट हुआ और शहर से था कि माने स्वीकार कर ली। शतानंद जी तो महाराज चरणा में गिर गया, मन तो ध्यान कर दियो, जीवन को बहुत बड़ो बोझ उतर। गुरु है राजा जनक का, जनक जी बात तो विश्वामित्र जी करे, लेकिन महाराज मन पूरो राम जी पर चढ़ गयो। क्योंकि भयम विदेहु अत्ता दिन तो नाम ही विदेह हो, आज पूरा विदेह होगा क्योंकि जनक जी शरीर की शुद्ध बुद्ध भूलगा और वो ध्यान बटे गयो। तो विश्वामित्र जी पूछे क्यों जवाब देवे, क्यों ज्ञान बने नियल का है अपना राम जी।
बातचीत हुई महाराज। मन में जनक जी बेटे विचार करे, कहे परमात्मा यहाँ की कृपा करो कि हमारी बेटी ने बर को मिल जावे। और हर बात भी करे भाई, कुछ पूरी करे। आज्ञा ली है, जनक जी रवाना हुआ। संध्या को समय हो, दोपहर बीती, सायंकाल उभड़ी ही भगवान लक्ष्मण जी के मन की बात जानी। गुरु जी से आदेश लियो, प्रभु आपको आदेश हुए तो लक्ष्मण ने नगर को भ्रमण करा लिया, नगर दिखा लिया। नई जगह जाओ जरा मन में हुए ना भाई, देख भाई जनकपुरी कशी है। गुरु जी की राम तन पूछवा की आवश्यकता, फिर भाई भगवान हमारा पिताजी आपने सोचा, इसलिए आपसे आदेश लेना जरूरी है। ऋषि विश्वामित्र को आदेश लेकर के भगवान राम लक्ष्मण जिन साथ लेकर के जनकपुर की गलियां में भ्रमण कर रहे हैं। महाराज बालका से आप बात सुनी। अच्छा, जनक जी के साथ कहीं प्रहरी से नहीं गया, भी चर्चा करी भाई आज तक मैं तो शास्त्रामी गोरी सुनी। देख वो तो दूर की बात, सुंदरता की सीमा है, शोभा की सीम है दो राजकुमार दशरथ जी का। और बड़ी बात, ताड़का ने मार दी, सुबाव ने मार दियो, मारीच ने मार दियो, अहिल्या उद्धार कर दियो, अलौकिक है। बच्चा से बात सुनी पे आया है भगवान, 2 4 5 7 बच्चा आएगा, माने रूप माधुरी देखकर माने किए भैया आना बुन्ने बुन्ने ले जाकर बुन्ने ले जाकर बच्चा भी बड़ बाकी है। अब सर एक आगे एक मैं ज्यादा जानू नगर के बारे में, वो मैं ज्यादा जानू भगवान की से साके स्त्रियां भवना की अटारिया पर खड़ी होगी और बातें करे, बाड़ी आपने जानकी जी का जो गुबर तो वही है, बरू सामरो जानकी जो। दूसरी कहे बात तो थारी सही है, पर करा काहे है, आपने तो राजा जी प्रतिज्ञा बड़ी कर ली, खटे वो धनुष है तो बहुत कोमल है। तीसरी कहे तू बावड़ी है, तुम ठाई को नहीं पड़ी क्या को कोमल है, ठा को नहीं पड़ी देख को नहीं ताड़ का न मारे मारी सुबह अलौकिक पुरुष है। मारे मन में पक्को विश्वास है, जानकी जी को विवाह के साथ ही। चौथी कियो मन तो यहाँ लगे है, अन देख सी ना जनक जी आपकी प्रतिज्ञा ही तोड़ देसी। पांचवी कियो तोड़ बोलो तो कोई नहीं, जनक जी तो देख लिया भाई। स्त्रियां बात कर रही है, मन में माधुर्य भाव स्त्रियां के भगवान के प्रति जाग गयो। घूमता घूमता देख हुआ तो राम जी लक्ष्मण ने क्यों जल्दी चाल, गुरु जी झाड़ करेला, क्रोध करेला और खाता सा आया है। मन में एक भय, देखो यत विवेदी भयम से जगा के बैसा वो काल पीट रहे, वह राम जी गुरु जी से भयभीत हो रहा है। देखो अमर्यादा है, प्रणाम करियो, क्षमा गुरु जी टाइम कहता है, संध्या वंदन करिए है, अपनी भाषा में कहो ब्याड़ू करी। और भी के बाद में गुरु जी का चरण दबाया। भी के बाद में गुरु जी बार बार कहो अब शयन करूं, जाकर से सोवो। जरा राम जी प्रणाम करके गया है। अब महाराज लक्ष्मण जी को नहीं सोवे, राम जी कह रहे सोचा, बोले गुरु जी का दबाया, मैं था गया बस। चलो जी अभी है रात्रि बीती, ब्रह्म मुहूर्त में उठे लखनु निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुरु के पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। मुर्गो बोले महाराज, अरुण शिखा कौन बनावा है? मुर्गा को, क्यों कभी का लाल लाल ऊपर हुआ ना कलंगी, इसलिए नाम है अरुण शिखा।
लक्ष्मण जी उठा सबसे पहले, क्योंकि सेवक को धर्म सबसे कठोर मान्य हो गई है, तो लक्ष्मण जी सेवक है लिए उठा। फिर राम जी उठा, सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाई गुरु पही आए। छोटादि कार्य किया, संध्या वंदन करी, नित्य कार्य करके गुरु जी के नाया प्रणाम किया। गुरु जी के भया थोड़ा पुष्प ले दो भगवान को, बिल्कुल ऐसा जनक जी बता दी पुष्प वाटिका के। राम जी पुष्प वाटिका के लिए लक्ष्मण जन ले रवाना होगा। लेन प्रसून चले दो भाई, फूल लेवा के लिए दोनों भाई चाल पड़िया। और देखो कितनी बड़ी बात है, चौदिशी चितई पूछ माली गने, लेन लगे प्रसून मुदिते मने। सीधा फूल कौन तो जबकि जनक जी को कहेड़ो बटे गुंडिया पहली मालिन, और मालिन ढूंढ प्रणाम करके जी मान गुरु जी के पूजा के लिए पुष्प बताए थे। भाई क्यों जी थका ये से जो मन पूछ भाई बोले नहीं शायद थाल पूछ लूं जरूर, आ मर्यादा है। प्रसन्नता से पुष्प तोड़ रहा है। अब देखो एक बहुत अद्भुत, बहुत ऊंची और बहुत दिव्याति दिव्य लीला हो रही है। ते ही समय सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भगवान पुष्प चुन जा बीच समय जानकी जी सख्या के साथ सुंदर सुंदर गीत गा रही सख्या, क्योंकि वो विधान हुआ अपनी प्राचीन परंपरा का, विवाह से पहले कन्या जगदम्बा की पूजा करे। तो माँ जगदम्बा की पूजा के लिए पुष्प वाटिका में ही तालाब हो, तालाब के निकट माँ जगदम्बा को स्थान है। महाराज वे मंदिर में आया है, भगवान राम नुपुरा की आवाज सुनी, कन कन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। तो राम जी बोले हैं, सीता जी का दर्शन होता है, तात जनक तनया यह सोई। हे तात, देखा को स्वयंवर की बात पर अब जनक की पुत्री जानकी आई है। लक्ष्मण जी मन में प्रणाम करे है। अब देखो सीधा जानकी जी सख्या के साथ में पुष्प वाटिका पार करके और मंदिर में पहुंच जावे और माँ गिरिजा की आराधना में लाग जावे। लेकिन एक सखी बाके साथ ही बाबी बगीचा देखे लगी कि देखो फूल कितना सुंदर खिल दिया है, लाग रहे भगवान की इच्छा। फुलवारी देखभाल का मिस से रुक जावे और 20 समय भगवान राम की झांकी भी के नेत्रा के समक्ष प्रकट हो जावे। भी झांकी ने जी आई बात सखी देखे तो वह पूर्ण रूप से बोरा जावे, शुद्ध बुद्ध भूल जावे। और महाराज देखो एक विशेष बात है, कोई विशेष वस्तु दिखाई देवे, कोई विशेष वस्तु प्राप्त हुए तो झुको, सद्विचार युक्त हुए, सत्व गुण संपन्न हुए, वो आपको प्रियजन बने बिन जार पे लिखे। कपटी हुए वो बन गए, लेकिन सद्गुणी की विशेषता है। और महाराज बासकी भाग करके गई है और जाकर के पास क्या से जा जाकर मिल रही है गले और नाचा लगी, नृत्य करने लगी। जानकी जी देखी क्यों बावड़ी होगी, बोले पाकी होगी।
कहीं यो बोले कुछ ना, आज बगीचा में 2 सूरज एक साथ उग गया है। और बाकी रूप माधुरी को कोई दर्शन कर लेवे तो वो शुद्ध बुद्ध भूल। ये बावली क्या लगाए दूसरी से की पता किसिया क्या बताए तो सही है, किसिया क्या तो बताए जरा बात सकी क्या मैं कहीं बताऊं। काल वे नगर में श्याम का गुम्बाया सुनी को नहीं कह, मोये सकल नगर नर नारी, नगर का स्त्री पुरुष से मोहित तुगा बांध देकर। अब से क्या बोलती है कश्या है बता। तो महाराज बात सची कह रही, बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी लिखी है। एक सावणो है एक गोरो है, पर कश्या आ मत पूछो, मारी सामर्थ्य को नहीं बता बाकी कश्या। श्याम गोर की मी कहो बखानी, श्याम गोर की मी कहो बखानी, गिरा है नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। भी सावड़ा की भी गोरा की सुंदरता को रूप माधुरी को मैं कहीं बखान करूं। मारी सामर्थ्य को क्यों कोनी सामर्थ्य थारा क्या को नहीं गए, बोले आ क्या तो है तो थार जबान को नहीं गए, बात भी है तो कहीं समस्या है, बोले आ क्या खाली देख सके बोल थोड़ी सके, और बोले जीभ खाली बोल सके देख को नहीं सके, तो महाराज में वर्णन किया करूं। गिरा है नयन जीभ के आंख बनी, और नयन बिनु बानी आ नेत्रा के जबान बनी, तो बाको वर्णन किया। वह वर्णन का विषय को नहीं, वह दर्शन का विषय है। परमात्मा को वर्णन तो ब्रह्मा जी और शेष शारदा भी को नहीं कर सके, वह तो दर्शन का विषय है। आ गौरी की पूजा गिरजा की पूजा आहार कर लीजिए, कायका पे पाचा चले जा, क्यों पहले चालो दर्शन तो कर लो। सीता जी के भी मन में उत्कंठा जागी है, और जानकी जी यद्यपि मां जानकी कहे है कि नहीं आपा पूजन, लेकिन वे सख्या जबरदस्ती पकड़ करके नहीं चालो देख श्या गए कौन है। जिन रूप मोहनी दारी, मोये सकल नगर नर नारी। देखा आपके रूप की अति मोहनी गिरी है, समस्त नगर का स्त्री पुरुषान मोहित कर दिया। चाल कर एक बात और महाराज 20 समय ही बासकी जान के लेकर के जावे और दिखावे। भगवान भी टेम में पुष्प चुन रहा, लेकिन एक लता के ओट में बेल के ओट में आएगा, पीठ दिख रही दिखाई नहीं दी। लेकिन जिया ही भगवान खड़िया हुआ। तुलसीदास जी बहुत सुंदर कही है, निकिचे जनु जुग विमल विदु, जलद पटल बिलगाई। मानो दो चंद्रमा एक साथ प्रकट हुआ, राम लक्ष्मण है ना, जुग विमल विदु, जहाँ बादल छा जावे, अचानक दूर हुए बादल, पांचों चंद्रमा प्रकट हुए। बिया ही लता ओट तब सचिन लखाई, कभी बेल के पीछे है, और अचानक भगवान भी बेल के पीछे से प्रकट हुआ है। महाराज बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब महाराज जानकी जी का प्रेम भगवान का दर्शन करता ही, प्रीति पुरातन लखई न कोई, वो पुराणु प्रेम प्रकट हो को क्षीर सागर को लक्ष्मी समूह को प्रेम प्रकट हो जावे है। और जानकी जी देखो अब बड़ी बात है, प्रेम में महाराज देख तो यो भी देख को नहीं पावा, आ है सबसे ऊंची बात। एकदम से नेत्र भर करके जानकी जी राम ने देख रही है, और राम जी जानकी देख रहे हैं।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण जी प्रणाम करे, कृष्ण देख कर गए। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनकपुरी गए देखने के लिए, जनकपुरी गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। जनकपुरी गए देखने के लिए, जनकपुरी गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ की खड़ी की खड़ी रह गई, देखते ही खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी रह गई। बोली देखी सखी राम को देख कर, बोली देखी सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बोले दूसरी सखी छोटन देखन में है, बोली दूसरी सखी छोटन देखन में है, फिर चमत्कारी इनका नहीं जानती, तू चमत्कारी इनका नहीं जानती। एक ही बाणी में ताड़ी का राक्षसी, एक ही बाणी में ताड़ी का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और महाराज
प्रेम की जब अधिकता हुई तो माँ जानकी आपका नेत्र बंद कर लिया। तुलसीदास जी के मानो पलक कपाट सयाने, दीने पलक कपाट सयाने। मानो भगवान राम की छवि ने नेत्र मार्ग से भीतर जानकी जी प्रवेश कराए हैं, और प्रवेश कराकर की भैंसे के पाछी में निकल जाए तो नेत्र रूपी किवाड़ बंद कर लिया और हृदय में राम जी की मूर्ति धारण कर ली। काफी देर इस स्थिति में जानकी जी खड़िया सकिया सोचियो तो देखे ही कोई असंसार की स्थिति। जब जीव प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, जब प्रेम की परिसीमा पार कर जाए महाराज, तो नेत्र स्वयं बंद हो जाए और वो हृदय में ही आपका इष्ट का, आपके प्रियतम का, आपका प्राण स्वरूप का दर्शन प्रारंभ कर दे। भगवान पुष्प चयन करे और उठ्यों रवाना हुआ है। एक सखी जानकी दिन झंझोड़ी और बोले चाल अब महाराज जानकी जी के मन में थोड़ी सी संसारिक दृष्टि से एक तरह से शंका, घबराहट, व्यथा कह इसको, एक पीड़ा सी, पिता का प्रण ने याद करियो ने तो मन में हुई है। और जानकी जी बहुत तेज कदमा से चाली है और माँ जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में जाकर के माथो टेके है और जननी जगदम्बा ने मनावे है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जगत बदन खड़ानंद माता, जय गज बदन खड़ानंद माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, नहीं तबे आदि में थे अवसाना, नहीं लब आदि मध्य अवसाना, नहीं तबे आदि में थे अवसाना, नहीं लब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, ईश्वरी मोहिनी सब सदिहारिणी, विश्व विमोहिनी सब सदिहारिणी, जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देखो एक विशेष बात है, ये गिरिवर राज किशोरी, हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री। परसों आप प्रसंग सुनियो बिम तो महाराज रामावतार तक सती जी पार्वती जी तो है ही नहीं। तो अब समय कम है, तड़के समय में तो आप ये विषय पर चर्चा कर क्योंकि पहले भी कर चुकिया। प्रत्येक कल्प में रामावतार हुए और शिव और शक्ति की लीला भी प्रत्येक कल्प में हुए, इसलिए महाराज अनादि देव है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, सबको वर्णन है वो तो वो थोड़ा सा विषय लंबो है, अगर समय मिलसी तो तड़का पर चर्चा ये विषय पर कर।
हे माँ, हे भगवती, हे जगदम्बा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, न तो था की शुरुआत है, न था को मध्य है और न था को अंत है। क्योंकि जगह की शुरुआत ही नहीं है, जगह को जन्म ही नहीं है, जगह अंत थोड़ी उसके। और था का अमित प्रभाव ने, हे जगदम्बा वेद भी जाने, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। पति देवता सूतिये मऊ मातु प्रथम तब रे। हे मां, पतिव्रता स्त्रियां, आप प्रथम पूजनीय हो हे जगदम्बा। और पतिव्रता की एक सीमा हुए महाराज, कथा पूजनीय कल्पना करो, कोई ज्यादा पतिव्रता हुए फिर कहीं कमा पा आ सती स्त्री है, कमा तो नहीं कमा। और सती नाम स्त्री को खिटे आयो, और जगदम्बा को नाम है सती। काल कथा ही परसों सती जी को चरित्र है ना, तो वो जगदम्बा को ही नाम है ना। इससे तात्पर्य है कि स्त्री को नाम पतिव्रता को सती कुल के नाम पर है, जगदम्बा के नाम पर है। और जानकी जी भी कहे पति देवता सूती मऊ मातु प्रथम तब रेख। बारंबार प्रार्थना करी महाराज। और मूल बात तो है, आप ही पूजे आप पूजावे, आप ही माने आप मनावे। तत्व में न सीता में भेद है और न सती में भेद है, एक ही तत्व है महाराज। शिव के साथ में वह सती है और राम के साथ में वह ही जानकी है। एको ब्रह्म सद विप्रा बहुधा वदंती, भी एक ही परमात्मा ने विद्वान भक्त अलग अलग नामों से पुकारे, भेद को नहीं है तत्व। आप ही पूजे आप पूजा, आप ही आपकी जानकी जी पूजा करते, जगदम्बा भी गई। मां जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न होगा भी पूजा से, भी भाव से। और प्रेम का वशीभूत जब जगदम्बा हुई तो कशी माल मूर्ति मुस्कानी। काल भी बात आई, मूर्ति से माला किसण को तात्पर्य है वो इष्ट आपको अत्यंत प्रसन्न है। कभी नहीं प्रेम बस बई भवानी, विनय प्रेम बस बही भवानी। कशी मौल मूर्ति मुस्कानी, ओ कशी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिए प्रसादु सिरि धरे, ओ सादर सिए प्रसादु सिरि धरे। बोली गोरी हर्षो ही भरे, ओ बोली गोरी हर्षो ही भरे। सुन सिय सत्य अधीश हमारी, सुन सिय सत्य अधीश हमारी। पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। और देखो काल भी चर्चा करी अपर राम स्तुति के साथ ही आ स्तुति गावा, लेकिन वास्तव में आज जगदम्बा की स्तुति है। जगदम्बा बात कही है, मनु जाहिरा जो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा विधान सुजान शील सनेहु जानत नावरो। भांति कोरी असीस सुनिसी सहित ही हर्षित हरि। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जगदम्बा आशीर्वाद दे दियो, मूर्ति से आवाज निकली, सुन सी सत्य असीस आवाज। और बड़ी बात कही है महाराज, जाको जा पर सत्य सनेहु सोते मिले न कछु।
अगर सच्चो प्रेम है तो निश्चित रूप से, यानी शिक्षा दे रही है जनक जी, जान कीजिए अपन निश्चित रूप से विनती की प्राप्ति हुए। लेकिन प्रेम का स्वरूप न समझना पड़े। प्रेम आपा संसार की बात रहा तो वासना है महाराज, वो मोह है, वो प्रेम को नहीं। प्रेम में तो देवा को नाम प्रेम है। सुख वांछा पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाए तब प्रेम प्रकट हुआ महाराज। प्रेम को प्राकट्य तब। अस्तु आशीर्वाद में दो। साक्षात जगदम्बा की गला की माला मां जानकी के गला में ही पूजन करके अब देर होगी तो थोड़ी घबराहट भी है। वैसे क्या भी कह रही है, बोलो टाइम को बाहर माता जी गला तो छोरिया टाइम क्या को लगाया पूछ ले बोल गया तो भेजी सब और कर ले से आप पूजा भगवानी तो राजी हुई की हम बुने महाराज। गुरु जी ने पुष्प दिया भगवान, लेकिन असंसारिक चरित्र बता रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं। भगवान राम के हृदय में भी क्षोभ प्रकट हुआ, मन में चंचलता है, मन को नहीं लागती। और तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करे हैं। लेकिन देखो कपट छलको नहीं क्या लुकावा छिपावा। लक्ष्मण जी ने पूरी बात राम जी कांत में रात्रि में कह रहे हैं, चंद्रमा ने देख करके सीता जी को बखान करे। और अब भी कहे रघुवंशी कर केर सुभाव, रघुवंश को तो स्वभाव मन कुपंत पक दे तनकाऊ। गलत रास्ते भी को पैर जा बोल मेरे हृदय में आज वो आकर्षण क्यों पैदा हुए हैं। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ कर दिए, प्रभु आकर्षण को नहीं असत्यता है। जब वाल्मीकि जी गए ना, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति है जो सृजति जगु पालती हरति रुक पाई करुणा निदान की। तो आप तो अभिन्न हो, आप में भिन्नता है घटे, एक तत्व दो स्वरूप है। बकई ना बात अबार से की कई एका को वर्णन किया करो शब्द को नहीं, तो शास्त्रागन भी शब्द को नहीं। चंद्रमा को वर्णन करके सीता जी का गुणा को वर्णन करे। और भगवान कहे सीए मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। ओ बापड़ो गरीब चंद्रमा सीता का मुख की समता किया प्राप्त कर सके। कदनम सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक। सीए मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। समुद्र में भी घुसे ना कलंक फेर लागेड़ो भाई गुण है विष है। और तुलसीदास जी तो कहीं के दिया आगे है वर्णन तो, लेकिन बता दूं क्योंकि अब समय अपने कर कम है और क्षमा कर दियो। अब प्रसंग ने थोड़ा जल्दी खींचू जरूरी हो, क्योंकि आप तो समय में बंदेड़ा जीवन है। तुलसीदास जी आ बात कही है, अट्ठे तक बता दी कि लक्ष्मी जी हालांकि स्वयं साक्षात महालक्ष्मी है, लेकिन वो भाव है भक्त को। सरस्वती जी जगदम्बा को वर्णन कर लियो, सीता की क्षमता प्राप्त को नहीं कर सके। वो सब रूप बताए माँ जगदम्बा जननी जानकी को। और प्रातः काल हुई तो नित्य निभाई मुनि शिरुनाए, मुनि प्रणाम करिए है। और भी के बाद में राजा जनक को दूत आए और बताए कि आज धनुष यज्ञ है, चलो धनुषशाला में मकशाला में। तो भी धनुष यज्ञशाला में गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई पधारे हैं। और तुलसीदास जी तो बठे कह दियो कि महाराज जी सूर्य उदय हुए और सूर्य उदय होता है महाराज उल्लू वगैरह छिप जाए भी यही राम जी के बठे मखशाला में प्रकट होता है, रंगशाला में प्रकट होता है। वह कपटी भूप है, वैसे बाका चेहरा उतर जा बठे।
और मनमोही का उसको वो जनक प्रतिज्ञा भी तोड़ दिया न देख करके। दूसरा राजा कई सुनेड़ी पे समझाया, बोले ना ये बेबा को नहीं आएगा, ये बेबा को नहीं, ये तो सागा आएगा है। विश्वामित्र जी के बातचीत चल रही, खुद जनक जी सिंहासन पर खड़े हुए आगा आया, अगवानी करिए, और विश्वामित्र जी ने एक ऊंचा आसन है, एक विशाल सौ मंचन ते मंच, सारा मंच से एक ऊंचा मंच है, राजा लोग तो नीचे है, मंच बनाएगा। तो आदर से विश्वामित्र जी ने ले जाकर बैठे विराजमान किया है, दोनों भाई गुरु के साथ है। अब महाराज वह प्रक्रिया स्वयंवर की प्रारंभ हुए, तो जनक जी जगह बिरधगण है, जगह भाट है, बालकियों का पूरी वृंदावनी सुनाओ, मारो प्रण सुनाओ। तो महाराज वे आकर के वृंदावनी सुनाई और प्रण राजा जनक को सुनायो। पूरी बात सुनाई हो, धनुष किया आयो भगवान शिव कन हो, किया जनक जी कन आयो, पूरी बात कही। और क्यों राजा जनक प्रतिज्ञा करिए, जो को इस धनुष पर प्रचंचा लगा देसी, वो ही जानकी के साथ विवाह करसी। और महर्षि सदानंद जी का आदेश से अब महाराज स्वयंवर की प्रक्रिया प्रारंभ करिए, गुरु गणेश को स्तवन करके। राजा लोग से मतवाड़ा हो रहा है, अहंकार में वावड़ा हो रहा है, और एक एक करके यहाँ चाल है, जाने में चाला जरा धरती धूज रही, और जाकर के धनुष में एक हाथ पकड़ा जाए, बार पकड़ भगा दिशा। लेकिन महाराज वो धनुष और एक एक करके जितना भी हजारों राजा आएगा, वैसे प्रयास कर लियो, चाप चढ़ावो तो बहुत दूर की बात है। हल्ला तक को नहीं सीखा, तो सारा राजा लोग मनो विचार करियो, मुझे काई करियो जाए। अब देखो अहंकार से जड़ता आवे, मतवाड़ोपन आवे, क्यों जड़ता आवे, तो बाकी बुद्धि नष्ट हुई कामना के कारण, कामात संघात क्रोधित तो होगा कि बेइज्जती होगी, अपमान होगा, और क्रोधात स्मृति भी ब्रह्म स्मृति ब्रह्मसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होगी। सब विचार करो काई करा, बोले आपने एक काम करो, सब सागे भी लगाएंगे, सागे तो बोले कुछ ब्याह करो तो सागे, बोले आपनो समझोर को वे भी तो सागे ब्याह जैसी, पर इन उठाना जरूरी है। तुलसीदास जी कहिए, भूप सहसी दस एक ही बारा, भूप सहसी दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नकारा, लगे उठावन करई नकारा, जगइन शंभु सरासनु कैसे, जगइन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, शबनप भये जोग उपहासी, सबनप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु बीरग सन्यासी, जैसे तुम वीर सन्यासी। महाराज एक साथ मिल गया विकय, अठे भी मानस में शंका है, क्यों है बाबा साहब? प्रश्न करिए है ना जयराम दास जी दीन जी की लिखी है, कब नावड़िया किया, तो अपन कल समय को नहीं, इकी चर्चा भी आगे समय निश्चित तो कर, क्यों वो दिव्य धनुष हो, चिन्मय धनुष हो ने, हर पास राजा को डोर से को देख लू ने, तो कब वो धनुष फेल हो, और मैं समझ कौन सी क्या, लेकिन फिर भी बाऊ हालियो,
सब नर पे भय जोग उपहास, उपहास का पत्र पात्र बन गया सारा राजा। किया बोले जैसे बिनु विराग सन्यासी कयान मरकट बैरागी बोले ना, बांद्राड़ो बैरागी मरकट बैरागी आ जाए घर टाइम पर चाय नहीं बना देना, ये जाए कई बार काई लेन देन है, घर छोड़ से भजन कर से थोड़ी देर में भेड़ो जाए वो। तो राजा की बात स्थिति होगी भाई, बिनु विराग संन्यास ले लियो, लेकिन वैराग्य को नहीं हो, वो उपहास को पात्र हो जाए, हंसी को पात्र। जनक जी देख रहा है, बटी ने रानी सुनैना जी ऊपर देख रहा है, बहुत दुखी है सीता जी का माता। अब काहे करियो, नगरवासी बहुत दुखी है, बोलो राजा काहे प्रण करियो, क्या काहे करियो यहाँ उनको प्रण, सारा का सारा दुखी हो गया है। लेकिन अब काहे की रोजा प्रण हो, लेकिन महाराज राजा जनक के बात माई को दिया। सब राजा खड़िया फटकार करके कहो, अब बोलो चुपचाप जा रहा आपके स्थान पर बैठ जाओ सब। बहुत हंसी करा दी, मन आश्चर्य हो रहे हैं, इस धनुष की प्रत्यंता चढ़ावा के लिए धरती का नहीं, इस धरती से अलावा दूसरा लोक से भी चला चला करके जीव आया है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनई आए हमें सुनी, जो पन उठाना, जो मैं प्रण उठानो बिन सुन करके आया है। और महाराज केवल मनुष्य को नहीं है, देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, देवता और राक्षस भी मनुष्य रूप धारण कर कर आया मारू छाना को नहीं। लेकिन क्योंकि वीरतावली में पहले कह दियो, रावण चाप, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर भी इन इलाकों ने सीखा, मैं भी प्रयास करे डाल। सचावा कीर्ति विजय वीरता बड़ी, ये जानकी ने, ये कीर्ति ने, ये विजय ने सब प्राप्त कर वो जावा। लेकिन लगे था कि कोई का तकदीर में ओ लिखेड़ो है ही। और देखो मैं बाप हूं, मत हूं ज्यादा फंसू, अगर मैं प्रण रखूं तो बेटी कुंवारी रसी, और मैं प्रण तोड़सूं तो इतिहास सदाई मारी ऐसी उदासी, इतिहास में कलंकित। और सौ मोटी समस्या अगर मन उठाओ तो कि इस धरती पर वीर निमड़गा, जो जनत्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी करते हूं न हंसाई। अगर मैं जान तो कहीं धरती पर वीर निमड़गा, तो मैं यहाँ को प्रण करता को नहीं, राज्य गथाई होती। अब बनता पड़गो वीर बीन मही में जानी, आ धरती वीराऊं खाली होती। अब से आप आपके घर चले जाओ और मन मारा हाल पर छोड़ दो। सर राजा नाड़ नीची कर मिलिया, लेकिन भी सभा में एक शख्स को महाराज भी की नाड़ गाड़ी सीधी, और सिद्धि को नहीं होठ फड़का लगा और क्रोध में भड़का के बोल न सकही रघुवीर वर। राम जी का डर से लगे बचन जनु बाण, बाण की दिया लगे लक्ष्मण जी के बचन, और आखिर में रियो को नहीं। तो राम जी का चरण प्रणाम करके बोले गिरा प्रमाण। यहाँ तोलर बात कही, प्रमाण को मतलब शब्द क्यों है, यहाँ उचुक भी को नहीं बोलिया, और कह दियो हे महाराज, हे राम जी मन क्षमा कर जो, अब मारू रियो कौन जाए। राजा जनक बहुत गलत बात कही है, जबकि सभा में
रघुवंशियों में कोई साधारण से साधारण भी व्यक्ति मौजूद रहे भी सभा में यहाँ की अनुचित बात को नहीं कही जाए। और अठे तो रघुकुल भूषण रघुकुल तिलक साक्षात राम जी विद्यमान है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी कई जनक जैसी अनुचित वाणी। और क्रोध से कप लगा और अठे तक कह दी ये धनुष की बात। मैं थाकर चलना की शपथ खाकर कह रहा हूं, इस धनुष ने अगर मैं उठा लूं तो 100 योजन ही तो भाग तो को नहीं रुकू। और वो धनुष तो छोटो चीज है, वो पूरा ब्रह्मांड में इन महाराज तोरो छत्र के दंड जिमी जे वो तो मसाम छातो को नहीं कह बुंगोटाई बोलो काय बोलो तोड़ बगा फोड़ दी पूरा ब्रह्मांड के तोरो छत्र के दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धन्यवाद। अगर वो काम मैं न कर दूं तो मन थाके चढ़ना की सौगंध है, आज से धनुष बाण धारण नहीं करें। और काई की जो जन सत प्रमाण ले धाओ लखन सको वचन जब बोले डगमगानी मई दिग्गज डोले। क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी ने वचन बोलिया तो महाराज धरती गुजर लगी और दिशा का जका हाथी ये दिग्गज है बम खड़बड़ी माचगी। जनक जी भी हाथ जोड़ लिया, भाई मारी बात कोई नहीं अप्रिय लगी तुम्हें क्षमा चाहूं। मेरा उद्देश्य कोई ठेस पूछा वो को नहीं। राम जी इशारो करियो बैठ जा गई के मोकली के इशारों पाक करके क्रोध में ही भरकर लक्ष्मण जी सिंहासन पर बैठे हैं महाराज। और अब देखो जब रात होगी ना चारी में रात को मतलब निराशा तो अठे राम रूपी सूर्य को उदय निराशा उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बोल पतंग विकसे संत सरोज सबे हर से लोचन धन। वो मंच है वो उदयगिरी के समान है और भी उदयगिरी मंच पर राम रूपी सूर्य को उदय हुयो है। क्या हुयो जब सबने दुखी देखा चारों तरफ तो विश्वामित्र जी के विश्वामित्र समय शुभ जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं वाणी बोले अति स्नेह मैं वाणी। उठे हो राम उठे हो राम बंधे हो भव चापा नेत उतात जनक परितापा नेत उतात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा हर सुविसाधु ने कछु उरियावा हर सुविसाधु ने कछु उरियावा। अरे एक बहुत सुंदर बात तुलसी दास जी कही है, हर से विषाद में कछु उर आवा। गुरु जी कही है ये आज्ञा न मान दिया और कोनी के भाई अम धनुष तोड़ सी और मारो ब्याह खुशी आज होते तो खुशी हुए। संसारिक आदमी क्या विषाद क्यों है? साधारण आदमी सोचता है मन गुरु जी कह दिए ओ मारू टूटी कौन टूटे यार। दोनों चीज को नहीं इको नाम है समत्वम योग उच्यते।
जो हर परिस्थिति में समान रहे वो ही महायुद्धि है महाराज। राम जी सबना शिक्षा दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी क्या बात कही, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब। राम जी जी खड़िया हुआ ने तो जे सूर्य उदय हुआ ना तो कमल खिल जावे, बियाही संता का नेत्र रूपी कमल खिल गया। संत रूपी, क्षमा कर जो संत रूपी कमल खिल गया, प्रसन्न होगा। और हर से लोचन भ्रंग नेत्र रूपी भवरा प्रसन्न होगा। कमल खिलना भवरा खुश हो को बैठ मांगो मौको मिले। तो राम जी गुरु जी जी ही कहो उठो राम बन जाऊं भव चापा, का भी दो अर्थ है। हे राम जी उठो, शिव भवनाओ शिव को भी है कि चाप में तोड़ दो। दूसरा अर्थ है थाका भक्त जगाई भव सागर में फंसेड़ा है, मन पार कर दो भवनाओ भव सागर। इस जनक का परिताप न मिलो। और देखो राम जी किया चलिया है बटे से रवाना, सहज ही चलिए सकल जगे स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। यह मतवाड़ो हाथी चाल रही है आपकी सहज गतियों, यह को नहीं हाथी की चाल है महाराज। हाथी गति में परिवर्तन को निकले बहुत कम चांस है। अठे तक बताइए गांव में कुत्ता है और है ग्राम सिंह बोला दंडग्राम गांव का शेर हुआ है मैं घुसबो करे, लेकिन और जानवर हो तो वो खा तो चाले, हाथी को नहीं पर भाग थे जे चले जग सकल जग स्वामी, मत मंच बर कुंजर गामी। और महाराज आगे जाकर धनुष के करना गया, प्रणाम करिए धनुष ने, क्योंकि वो शिव को धनुष है और शिव राम जी का आराध्य है। गुरु जी ने प्रणाम करिए हैं। अब भी समय महाराज जानकी जी की तरफ देखियो, लीला है, लौकिक लीला है। अगर असल लीला नहीं होती सीधा ब्याह जाता है ना, आपा कहीं सुनता कहीं मूल बात है। आज आनंद ले जाए आनंद। तो देखो जानकी जी बहुत अधिक है, और जानकी जी मन ही मन मनाव महेश भवानी, भगवान शिव और जगदम्बा ने मना रहा है। गणेश जी ने मना रहा है, गणनायक वरदायक देवा आज लगी कीन्यो तुम सेवा। आज तक सेवा करियो उनको बड़ा आज दे दीजिए। लीला है जो सब कुछ दे पाड़ी है वहां कह रही है। लेकिन जानकी जी हर आदमी की अलग अलग स्थिति, सुनैना जी की अलग स्थिति है और बा स्थिति है आपकी सिकिन कहे बोले देख विश्वामित्र सह है कि जगह अपनी भाषा में कहे मजा ले पा रहा है क्या करे ए माँ का दिनमान खोटा है ना, वो विश्वामित्र भी लेर पड़ी है माँ का लोगों पड़ी है, इसकी बुद्धि खराब हुई है। बोले किया सकिन कहे बोले खट्टे तो धनुष और खट्टे को टापर, लेकिन अब कहीं बताया जाए क्या तो विश्वामित्र को मातो खराब हो क्या माँ को मान अपमानित कर बोचा जना इन बालक ने भेजी सिर से कन भेद दिए हीरा। अरे हीरा ने सिरस की कनिका से भेदियो जास के है क्या सिरस पुष्प से। तो बात सच्ची कोई थोड़ी समझदारी बोले बावली बात मत कर, विश्वामित्र जी कोई साधारण है, महान ऋषि है। दूसरी बात पत्तों को नहीं चल तेजवंत लगूगी नहीं है रानी, तेजस्वी कहते छोटो नहीं मारना चाहिए। सूरज भगवान तो स्वदी के लेकिन उदय होता है देखो चानू हो जावे उदित त्रिभुवन तमे बागा। और अंकुश छोटा सो है पर हाथी ने बस में कर ले। और सौ बड़ी बात मंत्र परम लघु जा सुबह विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। मंत्र छोटो से है लेकिन सिद्ध करवाना चाहिए। मंत्र के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी भस्म किया जा सके। भक्ति जो होनी जरूरी, समर्पण जरूरी है। अमंत्रा में ताकत इसलिए तेजवंत लघु गणीय रानी तेजस्विन कदे छोटो नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात था को नहीं वो ताड़दार मारी डो मारी छुपाओ मारी डो है। विश्वामित्र जी आदेश थोड़ी दी है प्रतीक्षा कर तू बोल जाए मना ये समझाओ ना थोड़ी देर चुप किया
भगवान जानकी जी की तरफ देखियो, बड़ी व्याकुल है सीता जी। देख पास है भगवान मन में विचार करो, अब देरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर देरी लाग जाए तो अनंत हो सके है, इसलिए तुरंत करना चाहिए। अगर खेती सूख जाए तो पच रहा है, अमृत बरसों ने काहे काम को है महाराज। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चौकी पुनिका पचिताने। और वो विचार करके गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघवे उठाई धनु लीना, अति राघव उठाई धनु लीना। दम की उदामिनी जीवी जब लये हो, दम की उदामिनी जीवी जब लये हो, नीलभ धनु मंडल समवयो, नीलभ धनु मंडल समवयो। और तुरंत राघव गवे फूर्तिन, तुरंत स्फूर्ति छपी धनुष ने, तुरंत ही गुरुजी ने प्रणाम कर उठा लियो। अब तुलसीदास जी कहे कभी उठायो, चाप चढ़ाई, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। कोई का बाप नहीं गुंडा, कणा सी तो उठायो, कणा भी का चाप लगायो, कर चाप लाग्यो काहे लगावा जको मुड़ियो भी वो हुनु हो काम। अतो ही ठाबड़ियो बच्ची लूटियो महाराज, भयंकर कर्कश आवाज हुई। बहरा होगा से का से केवल जनकपुर में नहीं, बड़े भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तजी मार गुचले, की करहि दीगति ढोल मही बोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडव राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। पतो गोंचलियो को टूटियो ने पीटे में महाराज, बड़े भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार गुचले। सूर्य का घोड़ा भी आवाज से साथियों महाराज कांपगा, अरे वो गेलो भूलगा। जटे दिनों को हो बटे रात गिर, जटे रात नहीं बटे दिनों को। है परमात्मा की बाजी तजी मारू तिकरई दिक्कत डोल आई मई कोल कुरुम कलमले। और महाराज देवता राक्षस मनुष्य जता कान्हा का हाथ लगा लिया, भयंकर आवाज, भयंकर ध्वनि। आनंद रामायण आदि रामायण तो प्रसंग भी है। लक्ष्मण जी पहली ही सबने सतर्क किया, मैंने राम जी धनुष तोड़ ला, सावधान रहियो, इसलिए तो थोड़ा सावधान है महाराज। बस अब तो ही पता चलियो कि टूट गो थोड़ी देर बाद में क्या कई बार देखिए अल्लाह जोरों आवाज मैंने कान तो यहाँ लगा ली, पर आंख बंद हुए सके तो सकी भी चीज आख्या खोली उसमें देखी दो 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 धनुष का दो टुकड़ा पड़े हैं। प्रभु दो चाप खंडमयी डाले धरती पर गिर दिया तो टुकड़ा। और महाराज आकाश में बीटे में नंगारा बाजा है, ध्वनि हुई है, लेकिन तुलसीदास जी ने एक दो लिखे हैं, बहुत सुंदर सोरठो है, बहुत सुंदर सोरठो। काल भी एक दो होगा यो आपा मानस में आप चर्चा करी ना, 8-10 याल की चौपाई और दोहा है, देखा साक्षात हनुमान जी महाराज का लिखेगा है। तो तुलसीदास जी कही है जिका जको धनुष है
रघुबर बाहुबल सागर रघुबर बाहुबल। शिव जी को धनुष है, जहाज है, और राम जी के भुजाओं को बल है, वो समुद्र है। अब आगे समस्या होगी कहां लिखूं भाई। वो तो चाप धनुष है, वो तो जहाज कीजिए है। और सागर रघुबर बाहुबल आगे कहां लिखूं समझ में को नहीं आई। कलम रुक गई तो क्या हनुमान जी महाराज प्रकट हुआ और प्रकट होकर के आगे लिख दियो। बूढ़ सो सकल समाज अठे तक लिखी थी कि वो सारो समाज ही डूब गो। अब घबराएगा क्योंकि अभी समाज में तो विश्वामित्र जी, जनक जी, सारा भगत भी तो सब रुपए क्या पार पड़े। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हुआ और चौथो पद पूरो करे को बोलो चढ़ा जो प्रथम ही मोह है बस। जो को पर ये जहाज पर पहली चोट मोह बस सवार हुआ ना, मैं तोड़सिया जान की निवेशिया वो समाज पूरो ही डूब गो यानी हार गा। तो काल एक दो बतायो को भी बिकी ने भी पूरा हनुमान जी महाराज को करेडो है, संता को खतन है, और ईश्वर ठाने भी पूर्ण हनुमान जी महाराज को। तो शंकर चापू जहाज सागर रघुबर बाहुबले बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। वो सारो समाज डूब गो जो मोह के वशीभूत होकर के पर सवार हुआ। और महाराज जी धनुष टूटियो पतो चलो एक आनंद की लहर छाएगी चारों तरफ। नगाड़ा बाजा लगा, ढोल बाजा लगा, और केवल पृथ्वी पर ही नहीं, जनकपुर में नहीं, तीनों लोका में आनंद और उत्सव की बाढ़ आएगी। अत्यंत आनंद मनाया जा रहे हैं। और महाराज जनक जी सतानंद जी की तरफ देखे है, जब परमिशन मिली, आदेश मिलो, तो जनक जी आदेश करियो और जानकी जी ने बुलाई। सो है नवल तनु सुंदर छारी, सोए नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। सख्या मंगल गीत गा रही है और जानकी जी वरमाला हाथ में है और लेकर के भी राज सभा में उपस्थित है। और उपस्थित होकर के भगवान राम के समीप गया है, समीप दिए गया है। अब भी को वर्णन तुलसीदास जी बहुत भावपूर्ण वर्णन करे है। तो एक बार भी सभी ने भी जाके आपा भी हृदय करो। श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। ओ श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनावो जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनावो जय माला।
चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे जो चुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे शिवने सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित चित में सीता का अद्भुत रूप निराला कहना हो जय माला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला पहना हो जय माला ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहना हो जय पहना हो जय पहना हो जय बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और माँ जानकी भगवान श्री राम का गला में जयमाल पहनाई है। जयमाल राम उर मेली तुलसीदास जी के बीच समय समस्त देवी देवता कपट वेश धारण करके विराज सभा उपस्थित हुआ बिन देख बाके अतो सुंदर दृश्य है महाराज, अतो भव्य दृश्य है। लेकिन अब देखो विचित्र स्थिति होगी। जी हाँ, ये जयमाल राम जी का गला में पड़ी, बे राजा लोग ऐसा एक साथ खड़े हुआ बोलो देखो आपनो अपमान हो तो आपने सामने ए टापर और आ टापरा को ब्याह आपने तो अपमान है। दूसरा राजा क्यों अपमान की बात करो, एक काम करो क्यों आ टापरा ने सन पकड़ लियो और बांध दियो, एक क्यों टापरा ने बांध दियो, दूसरा क्यों अपन मुझ श्रेष्ठ ऋषि ने बोले और बोले जनक ने बांध दियो, जनक ने भी बांध दियो, जीतने बोले सब और काहे करा बोले सब ने जीत कर गए और जानकी को अपहरण कर ले चाल से विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब क्षमा करते थोड़ा सो खाता ही करनी पड़ी क्योंकि कया का खाता है था कभी मेरी मन लाग रही था के एक करनी कौन को नहीं बनना इसलिए ये प्रसंग ने थोड़ा जल्दी खींचना पड़ी कोई इलाज कर नॉन स्टॉप मैं समझू जी सारी बात। तो महाराज एक बातचीत हो रही तो बम कई समझदार राजा बिया ब कई और था कालो बड़र बा वीरतार एक बिटिया में खटे गया। हाँ समझ में को नहीं आ रही थाने ये लक्ष्मण ने झाड़ आएगी ने तो एक को नहीं बच्चा लो आप सोच लीजिए घर लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए आवाज सुनकर जनक जी इशारों करो जानकी जी ने वापिस भीतर ले जावे लगा। लेकिन महाराज 20 समय एक विशेष घटना हुआ है। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल जिका का नेत्र लाल है। दो जगह वर्णन हो, एक लक्ष्मण जी के लिए एक परशुराम जी के लिए, दोनों की सेम स्थिति है। लक्ष्मण जी बात सुनकर लाल है, परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या करी है, धनुष की टंकार सुनी समझ गया इसलिए क्रोधित क्योंकि शिव परशुराम जी का गुरु है और परशुराम जी बहुत प्रेम करे शिव जी परशुराम जी अट्ठे गणेश जी वो दांत तोड़ दियो तो भी क्रोध को निकलियो शिव इसलिए गणेश जी ने एक दांत तोड़ दो। पार्वती जी तो क्रोध करियो पर क्षमा मांगनी पड़ी महाराज, गणेश जी ने माफ कर दिया। तो कथा को भाव है कि शिव जी पर समर्पित है, शिव जी का गुरु है। तुरंत जनक की सभा में उपस्थित हो जावा है और क्या लगा बताया है कि शीश जटा शशि बदनु सुहावा, शीश जटा शशि बदनु सुहावा, इस बस कछु के अरुणी होई आवा,
इस बस कछु भी अरुणी होइया। सिर पर जना को मुकुट है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन क्रोध है। और आकर के सीधा महाराज परशुराम जी आया, फिर राजा लोग घबराएगा। अरे बोले परशुराम जी आएगा, अब हटाओ निकल लो मी भाई तो घबराए गया। और सर राजा लोग जा जाकर के परशुराम जी ने प्रणाम करियो। पितु समेत कई कई निज नामा करण लगे सब दंड प्रणामा, सब प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन परशुराम जी कोई ध्यान कौन दे रहा। विश्वामित्र जी आया राम जी साथ में लेकर के लक्ष्मण जी के साथ और प्रणाम करिए। महाराज कितना एक क्रोध दियो, लेकिन राम जी की तो सूरत ही है जी आई देखिए परशुराम जी की कौन है। विश्वामित्र ने संबंध बताया ना सुबह, तो विश्वामित्र जी परिचय दिए हैं, आशीर्वाद दियो। जनक जी भी जानकी जी ने आया, जानकी जी ने भी आशीर्वाद दियो। लेकिन क्रोध में भर का परशुराम जी क्यों जनक तू है मान प्रणाम कर बुला कौन जगह मन पता है जरूर आज अजय धनुष टूटे, क्योंकि मैं धनुष की टंकार सुनी, टूट पाई की आवाज सुनी। सही सही बता अब भीड़ क्या तय हुई है, अब भीड़ क्या करिए इकट्ठी करी है। विश्वामित्र जी बताई, जनक जी के पास आ गया। अब हिम्मत को नहीं हो रही परशुराम जी के पास की, तो विश्वामित्र जी कही कितनी को सो काम हो है। और आ बात जी सुनी, घूमर देखा अनंत निहारे, देखे चाप खंड बही डारे, धरती पर देखेड़ा धनुष का टुकड़ा देखा। अरे महाराज कोप मायो अत्यंत क्रोधित होगा। जनक जल्दी बता ये धनुष ने कौन तोड़ी है, या तो साची बता दे, नहीं जटेता है थारो राज में बटेता है कि धरती ने उलट पुलट कर सू। हाँ धरती नहीं उलट पुलट कर सू, जय लई तब राजू। अब जरूर किसी तो घबराएगा कहीं करा बटे राजा लोग, अरे बोले थामू कोई कोती करियो कहो साची साची बताओ, मर तो सी वो मारा हाथ हूं। और ध्यान रखो बता दो नहीं थे समृषु सो भी लगाऊं बिहारी समाजा, नेता मारे जय सब राजा, या तो भी देखा नहीं कर दो, नहीं तो सारा राजा मरेगा एक साथ। अब मन में सोचा आगी हो रहा है कि आपा तो ध्यान के लिए जब बात करा इन्होंने तो पहले से ले जाता तो छुप बताऊं मारसी और जीवता छोड़े को नहीं अब काई करा। लेकिन देखो भगवान है परमात्मा की लीला है, नजदीक आएगा और आकर हाथ जोड़ के नाथ शंभु धनु भंज नियारा हो क्यों एक दास तुम्हारा, हे नाथ इस शिव का धनुष में तोड़ वाला था को कोई दास ही उसके दूसरा की कौन की सामर्थ्य है। अब जो को अपराध है ना वो मेरो है, अब मैंने बता दिया दास ने बता दो। अब आ सुनर बोले कई रिसाई रिसा करके क्रोध में भर के परशुराम जी कही सेवक सो जो करे सेवकाई, करी करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वो है जो सेवकाई करे, वो तो दुश्मना को काम करे। हमारा गुरु को धनुष तोड़ दियो, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। राम जी को धनुष में तोड़े वो सहस बाहु कार्तिक वीर अर्जुन जी उनको मारो दुश्मन है। आज समय को अंतर के इकता नबी आपा समय मिलसी तो कैसे कार्तिक वीर अर्जुन मन खता कर मैं क्यों न मन था असली बात तो खता ही है, वो तो बना दिए एक क्या मोड़ तो नहीं समझा के सहज बाहु समसो रिपु मोरा। अब तो वही इलाज है जो तोड़ी, फिर भी राम जी पर विश्वास बनी यार और टापर क्या को तोड़ी है बार बार क्यों। राम जी हाथ जोड़ जोड़ रखे हुए अपराधी में हूँ कि कैसे उसको दंड भोग पाने तैयार हूँ और हूँ, लेकिन पारो बढ़िया जाए महाराज। लक्ष्मण जी सोची को नहीं मान, लक्ष्मण जी क्यों महाराज एक बात बताओ थे, अतः छोटा अपराध के लिए अतो बड़ो दंड से बार बार कह रहा हो कि मैं धरती नहीं उलटते शूर, एक नहीं जीव तो कौन छोटू वो तोड़े जकान तो धर को नहीं छोटू। धनुष तोड़वा को अतो बड़ो अपराध में मान तो ठाई को नहीं हो।
परशुराम जी को कौन बोलियो? विश्वामित्र जी क्यों छोटा भाई है ना, टाबर है राम को बताया ना बात। अच्छा अच्छा इनके चुप रहे। नहीं महाराज मैं पूछूं, देखो पूछो तो सही, मन ज्ञान को नहीं। मैं बचपन में तो बड़ी धनुष तोड़ी, हाँ बहुत धनु ये तोड़ी लड़काई कबू न सीरियस की कड़ा क्या आया ही कोई आज की आया। पर महाराज एक जगह वो प्रसंग भी पढ़वा मारे, इसके पीछे भी गूढ़ रहस्य बताया तुलसीदास जी, लेकिन अब तो समय को नहीं, काली पर चर्चा करते बहुत धनु हर चीज बतावा तो बाद में। तोरी लड़काई कबू न सीरियस की नहीं गोसाई। परशुराम जी की ओर मूर्ख और धनुष, इस धनुष में फर्क है। बोलो काई फर्क है? बोलो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, पूरा संसार जाने। और कुण को धनुष है? शिव जी को है। लक्ष्मण जी की देखो माँ के तो से बराबर है। मैं तो आ यहाँ धनुष है जो बाण चला सी, माँ के तो कोई भेद को नहीं। अब थे जानता लाओ त्रिपुरारी को है कि कुण को है, मानतो तो ठाकुर नहीं, मैं तो धनुष मानना। दूसरी बात महाराज सो मोटी समस्या मारो भाई सरल है जाती बात हमें। राम जी को क्यों दोष ही को नहीं? बोलो कहीं ठाकरो धनुष पुरानी हो। कछुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि मुनि बड़े काज कीन कत रोसो। हाथ लगाता है टूट को पुरानो, कोई दिवड़ दावड़ खाएगी। मुनि बिनु काज कीन कत रोसो, क्यों बिना कारण झाड़ कहता है करो, काय मतलब है? पर परशुराम जी ने क्रोध आवर, अरे विश्वामित्र का अंधे कहीं चुप राख लो, बात ही बंद कर, बात चिंदी सो है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसो, क्रोध करता है। क्यों समझदार लक्ष्मण जी बोले देखो मनिया लगा था कि पीठ बोली है, पीड़ा बहुत ज्यादा है महाराज, थान में दुखी को नहीं कर सकूं। एक बात बताओ, ये धनुष ने कोई ने बुलावा पर पछो उड़ा दिया। अच्छा एक कोई खर्चो पानी लाग सको मत दे सुधी चिंता मत करो, हाँ दे थैली खोली थैली मेरा क्यों मत दे। परशुराम जी क्रोधित होकर गयो, रे नप बालक काल वसी बोलत तो ही न समार। रिपुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बोले मैं तो जाना मान मत सीखो। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करिए कत रोसो। देखा राम नयन के वो राम जी एक गलती तो हुई कहीं बोले एक पालिश करेगी। तो राम जी इन नहीं सोचो, देखा राम नयन के भोरे नया के बोलापड़ा में देख लियो मान गाड़ा बीतेड़ो है, वो तो हाथ लगाता है काम आए। परशुराम जी परसों उठा दियो। घर बन के अरभक दलन परसु मोर अति गोर। अरे बोलो प्रसाद दाना के काई हो, देखो नाम सुने ने तो बड़ी बड़े स्त्रियां राजावा की नाम सुनता बड़ा गर्भ गिर जाए। बोले भाई ये हमको परसु है, परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी क्यों मान को साय जोर को है। बोले किया, बोले थाने बात करबो हमें लेने देने क्यों बनी महाराज था। अरे और करो दी तुम्हें, बोले किया कोई क्या मूर्ख ज्ञान की बात कर। तो बोले छतियाल की बात है, बार बार दिखाओ मेरे परसों जे कोई फूंक लगा फाड़ने उठा पहुंचावे है लक्ष्मण को नहीं आला तो कहता है बेम करो। यहाँ कुंबड़ बतिया को उनाई जे तरजनी देखी मर जाई। अटे कोई बोले वो आपने किया करे कोड़ा को काई पेठा को वो नहीं है लाग्या करे नहीं अरे भी ये आंगली को नहीं गिरा करे। तो बोले कोई कोड़ा पेठा के वो लोयो को नहीं लागी तो आंगली गिरे वो गलजिया में और लक्ष्मण है महाराज था के सामने ज्यादा सिखावा की जरूरी को नहीं होने। बार परसों दिखाओ जाने फूंक लगा फाड़ने उड़ा पहुंचावे
मंडर गोला के थकाड़ा फरसा को अब महाराज जड़िया बीसली परशुराम जी और जोर रू गयो अरे कोई इन समझाओ रे अरे विश्वामित्र करके तू मन दोष देसी अब वो मरबो चावे माला फरसो विश्वामित्र जी करना आएगा बोले काहे बड़ी बात करो टाबर अगर कोई बदमाशी भी करे तो बटोड़ा तो राजी भी आ करे तो झूठी जाने तुम अरे बोले वो टाबर को नहीं है मैंने था को नहीं आज ही फरसा की धार के कायू को परशुराम जी के अब तो टाइम आज तक लगा होगा नहीं मारो परसों अरे कड़कड़िया पीछे महाराज और लक्ष्मण जी घीस रहे हैं जू पे कड़कड़िया पीछे जू बार 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 राम जी इशारों करियो तो क्या था ही बोल रहे पर लक्ष्मण जी समझ गया इशारों सही को नहीं करियो को मतलब हाल तो परमिशन है लक्ष्मण जी के महाराज देखो बात है कि अति देर बात कही मैं से क्यों सहन करियो क्यों करियो क्योंकि ते ब्राह्मण हो थाके गला में जनियो देखियो थाका या भगवा वस्त्र देखियो ताकि जगह अति देर और कोई तो नहीं ये धरती पर खड़े को नहीं रहते क्योंकि जको मारा राम जी के विरोध में कोई बात कह दे वो धरती पर टिक को नहीं सके कितनी बड़ी बात कह दी लक्ष्मण जी अब महाराज कति रोका आदमी जाड़िया की बात कहना तो अब एक हाँ विप्र विचारी बच्चों तू ब्राह्मण समझ छोड़ रहा क्यों और सबसे मोटी बात आ और है द्विज देवता घर ही में बांटे बोले ना रहते घर में ही हो सको इसलिए चुपचाप फिरो बिना मतलब के आगे बात मत करो अरे महाराज परसों सुधारियो और हाय हाय सब सभा पुकारा जनक जी भी मन में सोचो कि विश्वामित्र जी ने कब क्यों को नहीं एका नहीं करते हुए अपार अनर्थ जैसी वो तो अनर्थ जी लेकिन बी टीम में महाराज विश्वामित्र जी सामने आएगा आर मानो इशारा में कहे रुक जा तो ये सोचा है कि भाई वो कोई साटो वेरा पा फरसाऊ काट दिया आ एक को नहीं है अये मये खाड़ न ऊक मये और लोको डंडो है क्यों थालो फरसो टूट रे कने जाएगा क्योंकि लक्ष्मण जी कहा ने जतो मिटो हुए ने बत्ती दुनिया भी के लगू पड़े भयंकर मतलब तर्क वितर्क हो रही और परशुराम जी का क्रोध से छाती जल रही और बल क्षीण हो रही है परसों चाल रही को नहीं राम जी आगे आएगा बोले महाराज बर्रे बालक को एक स्वभाव चाट्या को और टाबर को तो एक ही स्वभाव है महाराज झाड़ दिया तो बोले नहीं झाड़ गए इन आख्या दूर ले जा लक्ष्मण जी धीरे जी गए बोले महाराज मीच लियो एक ही उपाय है नीचे बस बंदी को कोई उपाय है अरे बोले कोई बताओ रे मैं कौन हूँ लक्ष्मण जी की मैं जानू तू कौन है बोले कौन हो बोले तू वो है जो मान मार दी बाप को कर्जो उतारियो ना बाप की ओर तो मार दी यद्यपि आप खिताब कोई सुने बिना संशय रेसी तो टाइम से आए कैसी और मत बोल दी हाँ पर बोले बाप को कर्जो तो उतारे अब थारे ज्ञान हो है मैं गुरु को कर्जो किया उतारू बट्टे तो तुम माप पर उतारियो ये गुरु वाला कर्जो माप पर उतारू है क्या अरे उतारे तो उतार दे पर बाइडा दिन बोला होगा ब्याज बड़ बाटा ब्याज भी मोगलो अब बोलो कोई व्यवहारिया बोली कोई गणित को हिसाब जाने ने बिन बुलानु पड़सी अरे वो जोड़ सी ब्याज कतो हुई है तो जोड़ जोड़ चक्रवर्ती ब्याज जोड़ जो अरे मैं पूरा का पूरा मोरा गिन गिन देशु ताने कतो बुड्डी है और तो काई उपाय परशुराम जी महाराज परसों संभाल लिया कि अब तो कोई उपाय काटने उसी के टाइम में राम जी आगे आ जावे हैं और लक्ष्मण जी ने इशारों करे पीछे चले जावे हैं और आगे हाथ जोड़ ले हे नाथ ये लक्ष्मण को कोई अपराध कोई नहीं धनुष मत तोड़ियो हूं जो कुछ दंड देना है मन के परशुराम के थे दुनिया सार
और क्यों मन झाल दिरा है यार पर तू आज ठंडो चाटो दे मत थाकी चाल समझ के मन कमजोर कर वो जाओ ते दोनों थाने चाहे कहीं परशुराम सामने तो भिड़ को नहीं सका अरे बड़ा मजा लियो दोनों तैयार हो जाओ मरवा के पर था ये कौन मारूं आत्मा तैयार लो राम जी के देखो महाराज रघुवंशिया को एक स्वभाव है मैं गाय पर देवता पर ब्राह्मण पर संत पर हाथ को नहीं उठाऊं और मैं मारे तो भी बागा पगी पकड़ा इको मतलब अब मत समझ लीजिए मैं कायरा डर पोगा एक बार तो यमराज लड़ाऊं सुकेन काल किन हूं यमराज भी कवे ने तो भी युद्ध लड़वा के लिए तैयार हाँ आप मत समझो आपने ब्राह्मण और ऋषि मान लिया और महाराज आखिर ठाकी खटे बराबरी राम जी कहे मैं तो खाली राम हाँ तो परसु सहित बड़े नाम तुम्हारा राम मात्र रघु नाम हमारा छोटा सा जो तो परसु के साथ परशुराम हो बोले तुम बताओ ना बताओ राम जी मुस्कुरा दिया बोले महाराज बाता को नहीं ब्राह्मण में 9 गुण माना गया है 9 तंतु जनेऊ का है ना ये 9 गुण है आपको परित्याग मत करो ये महत्वपूर्ण गुण क्षमाशीलता है और मुख्य बात है मैं अति बात समझा दी लेकिन हाथा थका समझ में आ रही कोनी और 2-4 बात गुप्त रहस्य की राम जी सुनाई महाराज परशुराम जी ने और जी आई गुड बात सुनी उग्रे पटल पर सुधर वह अज्ञान का पर्दा है ना वह खुलिया बुद्धि का और मन में सोचो कि इस समय भगवान को अवतार हुआ कि पूर्ण अवतार की संभावना ही भूतों को नहीं गए है परीक्षा लिया तो भगवान नारायण को दियोड़ो सारंग धनुष हो जो दूसरा भगवान के अलावा वही भगवान को कहो मत तो मेरो अवतार उसी तो मेरे को आ जैसी तो अगर अवतार हुआ है पूर्ण ब्रह्म है तो धनुष ले जासी पतो चल जैसी साधारण है तो मैं दंड देशु तो महाराज के ये है राम रमापति कर धनु दे और धनुष ले ये हाथ में देवा लग गया दियो को नहीं भगवान हाथ को नहीं पहली भगवान का अपना आप ही छूट चले गयो दे चाप आपू ही चली गयो परशुराम अति विस्मय भयो मन में बड़ो आश्चर्य होयो और समझ गया ए तो राम जी को राम जी साक्षात नारायण है चरणा में गिर गया महाराज अनुचित वचन कहूं बहु तेरे हे राम मैं बहुत अनुचित बातें कही बहुत सी अनुचित बातें कही क्षमा मंदिर दो भ्राता है दोनों भाइयों ते क्षमा का मंदिर हो मैंने क्षमा करो विपर प्रत्यंता पर चढ़ा दिए महाराज बाण राम जी को क्षमा बात तो पचुसी पर रघुवंशिया की धनुष पर बाण चढ़ जाए वो खाली हो जा अब इन घटे तो डूबा बताओ थका पुण्य लोग नष्ट करो या ये गमन शक्ति नष्ट करो बोले राम गमन शक्ति नष्ट मत करो मेरा पुण्य लोक नष्ट कर दो क्योंकि अभिमान का काम है बहुत बढ़ेगा गमन शक्ति नष्ट किया क्योंकि मेरा गुरु कश्यप जी पूरी धरती दे दी मैं पहाड़ पर ही रू रात में को निरूपा किया गया से धरती पर मैं 500 महेंद्र पर्वत जानू है अभिमान भक्त को नष्ट करे भगवान और देखो बड़ी बात है लक्ष्मण जी महाराज के महाराज यहाँ कहे जाओ ब्याह सभा को काम है रुको थोड़ा दिन परशुराम जी हाथ जोड़ दिया प्रार्थना करिए स्तुति करिए और महाराज बैठे गमन करिए परशुराम जी भाग्या लेर का लेर से राजा भाग्या बोलो वो तो परशुराम जी कोई ऊपर लो है अटे तो काहे ना काहे बोलो एक ही को नहीं क्यों जनक जी विश्वामित्र जी का चरणा में गया अब काहे करनो बोलो कोई बावली बात करे अब काहे क्रिया करे है काहे क्रिया करे है अब ओ धनुष का दिन हो विवाह तो रहा विवाह चापा दी ना अब तो दूत भेज अयोध्या बरात लेकर का दशरथ जी और फिर विवाह है दूत भेजिया है
अयोध्या में पूछा है, राज दरबार में सुनाई है, भरत जी महाराज दौड़ कर आया है और वह पत्रिका निवास में ले जाकर माताओं ने सुनाई है। अत्यंत आनंद हुए हैं और दशरथ जी महाराज बारात की तैयारी करी है। कुल पूज्य वशिष्ठ जी आदि सब ऋषि लोग साथ हुए हैं। जनक जी महाराज जगह जगह पुल का निर्माण करिए। आज नहीं भी जमाना में मिलता कि अपना वाहन में दिक्कत नहीं हुए और निर्माण करके जनकपुरी में बारात एक निश्चित दिन पहुंच जावे है शुभ लगन में। और महाराज अब समय को अभाव है जी, थोड़ा शौक तो दिखे जी, क्योंकि थोड़ा बहुत गीत संगीत भी ब्याह में चाहे जे थोड़ी कथा आज की रहेगी जी तड़का पर कर लीजिए। गुरु जी की आज्ञा से भगवान राम और लक्ष्मण आपका पिताजी से मिले है, प्रणाम करिए। अब देखो विचार विमर्श हुए। राजा क्षीर ध्वज के भी 2 लड़कियां और कुश ध्वज के भी 2 लड़कियां, सीता जी और उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति, बटिन 4 भाई, अटिन 4 भाणा, सबको विवाह एक ही मंडप में एक ही दिन संपन्न हुए हैं। महाराज बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की अरे झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। अरे भारी सीता खेली महल में, 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 कनिका हो श्रीदास, झुकनो पड़सी जी, कनिका हो श्रीदास, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। झुकत झुकत झुकी गए प्रभु, झुकत झुकत झुकी गए प्रभु, झुकत झुकी गए प्रभु, झुकत झुकत झुकी गए। वो 3 लोक श्रीदार, झुकनो पड़सी जी, वो 3 लोक श्रीदार, झुकनो पड़सी जी। झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। शीश की लंगी पाघड़ी, रतन जड़ती सिर पे, कुंडल झलकती कान में, सबको मंदिरों में, और रघुनंदन खारी, चितवन प्यारी लागे महारा, रघुनंदन खारी, चितवन प्यारी लागे महारा। रघुनाथ जी हो रघुनाथ जी हो रघुवर जी थारी, सूरत प्यारी लागे महारा, रघुवर जी थारी, सूरत प्यारी लागे महारा। रघुनाथ जी हो रघुनाथ, राम जी हो रघुनाथ।
कलकत प्यारी लागे मारा रसियत सुख तारी कलकत प्यारी लागे मारा राम जी हो मारा प्यारा प्यारा राम जी का खूब सजा दरबार है प्यारा प्यारा राम जी का खूब सजा दरबार है चांद सतुल्ला पर बैठा है हमारा ही सरकार है इन पलकों की बना के झाड़ू इन पलकों की बना के झाड़ू हीरे मोटा से नजर उतार दो तुम मेरो जाने हीरे मोटा से नजर उतार दो प्यारा प्यारा राम बना का खूब सजा दरबार प्यारा प्यारा राम बना का खूब सजा दरबार है सोना सोना चांदी सा दूल्हा बड़ बैठा सरकार है सोना सोना चांदी सा दूल्हा बड़ बैठा सरकार है चांद और सूरज नीचे लाके चांद और सूरज नीचे